गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, our next topic metals and non metals। स्टूडेंट, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या मेटल्स होती हैं, क्या नॉन मेटल्स होते हैं। यानी कि अर्थ क्रस्ट में हमारे 115 एलिमेंट प्रेजेंट है। उस 115 एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि हम किस तरीके से अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड लास्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब हमें जो मेटल मिला है उसका किस तरीके से हम प्यूरिफायर करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर इतना पढ़ना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट मेटल्स की बात कर लूँ। मेटल्स होती क्या हैं? देखिएगा, अगर नॉर्मली मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है, जो हम डेफिनेशन पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, है ना। ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। सेकंड प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टीज, metals are good conductor of heat and electricity। metals are good conductor of heat and electricity। metals are lustrous, ठीक है ना, मेटल्स आर लस्ट्रस। और ये भी लिख सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिफ्थ नंबर पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर लस्ट्रस लिखने पहले, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर सोनोरस या शाइनिंग, मेटल्स आर शाइनिंग। और 7 नंबर प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हाई डेंसिटीज भी लिख सकते हैं हम। 8 नंबर पॉइंट, मेटल्स आर हाई डेंसिटी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए रहते हैं स्टूडेंट। पहले इसको हम नॉर्मली प्रॉपर्टी देख ली हैं, 8-9 प्रॉपर्टीज इसकी। और ये भी लिख सकते हैं मेटल्स आर हार्ड, हार्ड इन नेचर। अब इसमें एक्सेप्शन आते हैं स्टूडेंट, कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो हार्ड नहीं होते हैं ना, उसमें एक्सेप्शन इसके साथ जोड़ेंगे। अभी छोटी सी इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन के साथ थोड़ा समझते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिएगा, नॉर्मली मेटल्स की बात कर रहा हूं। नॉर्मल से किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज आपका कोई एलिमेंट दिया गया है, कोई सा भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप मेटल्स और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए
सबसे पहले तो जो मेटल दिया गया, जो एलिमेंट दिया गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए। सपोज सोडियम दिया गया, ठीक है। अब ये पता नहीं कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 281, यानी कि जिस भी एटम की या एलिमेंट की लास्ट सेल में, ठीक है, आइडेंटिफाई बता रहा हूँ मेटल की लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड मेटल, इट इज कॉल्ड मेटल। ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इससे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना 9th क्लास में सीख चुके हो। तो किसी मेटल को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखिएगा। ये सब चीज़ें अगर हमें नहीं भी याद हैं, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा याद तो रहेंगी क्योंकि तो आप लोग 6, 7, 8 क्लास से पढ़ रहे हो, है ना। तो मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 रहेंगे तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर नॉन मेटल्स में लास्ट सेल देख लेते हैं। नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल्स, इसके लिए लास्ट सेल में स्टूडेंट 5, 4, 5, 6, 7 अगर ए इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नॉन मेटल है, ठीक है। और मैंने नॉन मेटल और मेटल की वैलेंसी निकालनी भी आप लोगों को सिखा दी थी। मेटल की वैलेंसी निकालते हैं स्टूडेंट, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी है। मेटल की वैलेंसी के लिए लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी वैलेंसी है। नॉन मेटल की वैलेंसी के लिए स्टूडेंट हम उसको 8 से सेपरेट करेंगे। सेल हमारी होती है 8, जो हमारा 8 है, 8 माइनस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसकी वैलेंसी होगी 1, 7 वाले की। इसको सेपरेट करेंगे तो 8 माइनस 6, 2, तो इसकी होगी 2 वैलेंसी, कोई माइनस की आएगी, ठीक है। माइनस का चार्ज आता है, बाकी वैलेंसी आप इसी को रख सकते हो। तो यहाँ से तो कुछ मेटल्स के बारे में कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। मेटल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, नॉन मेटल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्लियर हुआ। चलेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं और उसके बारे में समझते हुए कैसा मेलेबल है, क्या कैसा है, ठीक है, उसको समझते हैं। हाँ, कुछ मेटल्स भी आप चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मेटल सोडियम लिख दिया मैंने इधर एग्जाम्पल में। आप एग्जाम्पल में बहुत सारे मेटल्स लिख सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाम लिख लेंगे आप इसके, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। पोटेशियम, और भी यहाँ से लिख लें, पोटेशियम लिख लें, कॉपर लिख लें, निकल, जिंक, आयरन, ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटल की स्टूडेंट, है ना। ये तो आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख सकते हो मेटल्स के बहुत सारे। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, Ag होता है सिल्वर है, ये प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, फेरस यानी कि आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना। सबके नाम मैंने डिस्कस कर दिया, अब इसके नाम लिखने की जरूरत नहीं कि आपको, आप नाम लिख सकते हो आसानी से। तो मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। ओनली नॉन मेटल्स के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो मेटल्स को समझेंगे थोड़ा सा, यानी कि मेटल्स तो ये हो गए हमारे सारे, और मेटल्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए। लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देख लेंगे, 1, 2, 3 है तो मेटल है, अगर लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 नहीं है तो नॉट मेटल। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रही, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल, MELL, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो हम मेटल है उसको सीट के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सीट का मतलब समझते हो, जैसे एक चादर है, चादर के रूप में कन्वर्ट करना वो कहलाता है मेलेबल। तो इसमें सबसे अच्छा जो मेटल होता है वो गोल्ड है। गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मेलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, याद रखिएगा। तो यहाँ से बेस्ट जो है हमारे बेस्ट वो गोल्ड, Au एंड Ag, सिल्वर, बेस्ट मेलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलेबल का मतलब समझ में आया ना भी। मेलेबल का मतलब उसको हम चादर के रूप में, सीट के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब समझते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, अपने आप से सोचें डक्टाइल का मतलब क्या है। डक्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट कि उसको हम वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं।
यानी जितनी भी मेटल्स होंगी उसको वायर्स के रूप में कन्वर्ट करना कहलाता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, इसमें गोल्ड हमारा सबसे अच्छा मेटल है जो डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करता है। गोल्ड याद रखिएगा, इन चीज़ों को पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कौन सा सबसे अच्छा मेटल है जो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, वो है गोल्ड हमारा। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड को, याद रखो स्टूडेंट, 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, तो गुड डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करता है हमारा गोल्ड। ओके, थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कौन सा मेटल सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, तो उसमें हमारा सिल्वर है स्टूडेंट। सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर हम उसकी हीट की बात कर लें, सपोज अगर हमने, आप लोगों ने देखा होगा आयरन की जो नेल होती है, छड़ होती है, अगर उसको हम कहीं ना कहीं से आग में रखते हैं तो एक तरफ रखते हैं, तो अगर दूसरी तरफ उसको छूते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो आयरन भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छी जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो सिल्वर शो करता है। याद रखिएगा सिल्वर, Ag। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जो पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर मेटल में सबसे पुअर कंडक्टर होता है प्लेटिनम, Pd, ठीक है, Pt, प्लेटिनम ही है। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट, 1 मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर शाइनी, इनमें चमक होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमारे एक्सेप्शन आते हैं, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीवी इधर, ठीक है, पीवी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको देखिएगा, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट में लिखेंगे आप लोग सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये देखेंगे मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसको देखेंगे मेटल्स हार्ड इन नेचर। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। Na एंड K, इनको हम बहुत आसानी से चाकू से काट सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट में भी हमारे क्या है, एक्सेप्ट, इसको भी हम एक्सेप्ट लिख लेंगे, एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट लिख लें इधर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, मेटल्स आर हाई डेंसिटीज, तो हाई डेंसिटीज में क्या होंगे, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, इसको भी लिख लेंगे 10 नंबर पे, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, इसमें भी हमारा एक्सेप्ट आता है, मरकरी है ना, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेस में रहता है स्टूडेंट, एक्सेप्ट मरकरी, Hg, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जो मतलब जैसे हम कोई मेटल है उस पर अगर हम एक दूसरी मेटल को मारें, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करें, वो सोनोरस कहलाते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। 11 नंबर, आर सोनोरस, ठीक है, सोनोरस का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करे। मेटल्स यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल्स यूजली सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट इसमें भी है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से, मेटल्स यूजली सिल्वर और ग्रे कलर, इसमें एक्सेप्ट है कॉपर एंड गोल्ड,
ये हमारे सिल्वर और ग्रे कलर के नहीं होते हैं। क्लियर हुए पॉइंट? मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्लियर हुई अभी अच्छे से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और आपने प्रीवियस क्लास में मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, ये तो फिजिकल से मतलब ये तो आप लोगों को पहले से ही करते चले आ रहे हो, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी। कहीं ना कहीं से मेटल्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। उससे पहले हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट इसके जस्ट अपोजिट होंगी ना, कुछ प्रॉपर्टीज इसके जस्ट अपोजिट होंगी। जैसे नॉन मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल। तो इसको साफ कर दें, इधर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो साफ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले तो नॉन मेटल को लिख लेते हैं। नॉन मेटल है ना, कौन कौन सी इनकी लास्ट सेल में आइडेंटिफिकेशन बताई ना मैंने, जिनके लास्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, नॉन मेटल आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। बाकी नॉन मेटल एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, और भी लिख सकते हो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ना, आयोडीन, एक्सेट्रा। आप लिख सकते हो अपने आप से नॉन मेटल की कुछ। देखिएगा नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके जस्ट अपोजिट होती हैं स्टूडेंट, है ना, तो उनको मैं दोहराते जाऊंगा, आप लोग उस चीज़ को समझते जाएंगे थोड़ा सा। हमें सबसे पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल में जो एक्सेप्शन है उनको बहुत अच्छे से याद रखना कि मेटल्स में क्या एक्सेप्शन है और नॉन मेटल में एक्सेप्शन क्या है। अब जैसे जनरली की बात करूँ मैं लिखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं लिखूंगा नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सत्य नहीं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, कार्बन इज ए नॉन मेटल, और कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल हो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो यहां पर जैसे मैं बात करूं नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल, बट उसमें एक एक्सेप्शन है कार्बन, और कार्बन के एक एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स हैं स्टूडेंट, डायमंड, ग्रेफाइट, वक्टमिनिस्टर, फ्लोरीन, ये 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जिसमें हमारा ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। ये एक्सेप्शन बेसिस से याद रखना, ठीक है। देखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल, ये तो सत्य, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो डक्टाइल होंगे ना मेलेबल होंगे। और नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये लिख सकते हैं आप पॉइंट, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब बहुत नाजुक होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट सेकंड पे पॉइंट, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें एक्सेप्ट होगा हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी लिख सकते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन के एलोट्रॉप से, याद रखना अच्छे से,
थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, मतलब इसमें साइन नहीं होती है, डल होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, लेकिन इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, इसमें एक्सेप्शन एक हमारा आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है, ठीक है, तो एक्सेप्ट में लिखेंगे हम आयोडीन, आयोडीन। क्लियर होते पॉइंट, होते जा रहे हैं क्लियर। वीडियो को देखना है तो पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है, जब भी वीडियो को देखना है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वो क्या होते थे हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। सॉफ्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है हमारा, कौन सा हो सकता है, सोचिएगा सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सोचिएगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड हो सकता है। सब लोग जानते हो यार, डायमंड है ना, डायमंड इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट के बाद, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दी इजिली ब्रोकन, मतलब आसानी से टूट जाते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लिख सकते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग 5 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस रूम टेम्परेचर, मतलब नॉन मेटल हो सकते हैं सॉलिड फेस में भी हो सकते हैं, लिक्विड फेस में भी हो सकते हैं, गैसियस फेस में भी हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे। अब जैसे हम कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस सॉलिड में रहते हैं, सॉलिड फेस में रहते हैं, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फेस में रहते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फेस में रहती है, और हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस गैसियस फेस में रहती है रूम टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात कर लेते हैं हम नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, उसके हार्ड टेस्ट के लो होंगे। ये आप जनरली पॉइंट हैं, आप इससे अकॉर्डिंग करके आप लिख सकते हो। ओके, और हमने आपको एक्सेप्शन बता दिए कि एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो सर विशेष ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।